13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अनुशंसा पर प्रस्तावना को संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। प्रस्तावना को अमेरिका से, इसकी भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। वेरुवादीवाद 1967 में बताया गया, 69 बताया गया, जबकि प्रस्तावना संविधान का अंग है 1973 में बताया गया था। वेरुवादीवाद केस 1960 में हुआ था। उसके बाद आपका आया कि प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अब तक एकमात्र संशोधन किया गया, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इसके बाद हमारे संविधान में प्रस्तावना की आत्मा मूल रूप से प्रस्तावना को माना गया, हृदय कुंजी कुछ भी कह सकते हैं। तो प्रस्तावना को माना गया तो गोलकनाथ वर्सेस पंजाब मामले में 1967 में माना गया था। इसके बाद प्रस्तावना मूल रूप से संविधान की आत्मा मूल अधिकार में माना गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार को और अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्मपत्री, जबकि पालकीवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र बताया। हमारा जो संविधान है 26 नवंबर 1949 अर्थात नीति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अंगीकृत अधिनियमित तथा भारत की जनता को आत्मार्पित कर दिया गया। इसमें हमने प्रस्तावना में विशेषता 5 प्रकार की आपको बताई। संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य। 3 प्रकार के हमने न्याय बताया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जिसे हमने रूस की क्रांति से लिया है, जिसे वोल्गास्की भी बोल सकते हैं। इसके बाद हमने स्वतंत्रता 5 प्रकार की ली। स्वतंत्रता का विचार हमने फ्रांस की क्रांति से लिया है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। उसके बाद 2 प्रकार की समानता बताई गई। समानता में प्रतिष्ठा और अवसर की बात की गई। अनुच्छेद 1 में भारत या इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। अनुच्छेद 3 में राज्यों के नाम, सीमा में परिवर्तन, राज्यों का विभाजन या सीमा में कमी या वृद्धि। अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किया गया परिवर्तन संविधान संशोधन का हिस्सा नहीं होगा। अनुच्छेद 5 में आरंभ में नागरिकता का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 6 में पाक भारत, 7 में भारत पाक भारत, 8 में भारतवंशी, 9 में नागरिकता का नष्ट होना, 10 में नागरिकता का बने रहना, 11 में नागरिकता पर विधि बनाने का अधिकार संसद के पास है। अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया। 13 में ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत बताया गया, जिसमें मूल अधिकार को अल्पीकरण करने के लिए बनाई गई विधि प्रभावी या शून्य होगी, लेकिन मूल अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 में सामाजिक न्याय दिया गया, जिसमें जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 के घ में अगर कोई व्यक्ति सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ रहा है तो राज्य उचित प्रबंध कर सकेगा। अनुच्छेद 16 में नौकरियों में अवसर की समानता दी गई है। 16 के ग में नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। 18 में उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 में वाक की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, जिसमें 19A में वाक की स्वतंत्रता दी गई है। 19 के बी में निरायुध सभा को संबोधित करने की स्वतंत्रता दी गई है। 19 के सी में संगठन संस्था बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। 19 के डी में भारत में घूमने की स्वतंत्रता दी गई है। ई में भारत में बसने की स्वतंत्रता दी गई है। एफ आपका संपत्ति की स्वतंत्रता खाली है। जी में जीविकोपार्जन के लिए व्यापार की स्वतंत्रता है। 20 में अपराध और अपराध सिद्धि से स्वतंत्रता का अधिकार है। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसे जीवन का अधिकार भी कहते हैं। अनुच्छेद 21 के क में शिक्षा का अधिकार है, जिसे 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण है। पहला है कि कारण का बताया जाना, दूसरा 24 घंटे के भीतर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना, तीसरा है मनपसंद विधिक सलाहकार रख सकते हैं। कुछ मामलों पर अनुच्छेद 22 निलंबित नहीं होता, जैसे कोटा, टाडा, रासुका, नजर और निवारक दंड इत्यादि। अनुच्छेद 23 में मानव एवं दुर्व्यापार है। मानव एवं दुर्व्यापार के विरुद्ध अधिकार है शोषण के लिए। उसके बाद अनुच्छेद 24 में बच्चों को खतरनाक कल कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 25 में भारत में किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और उसे अबाध रूप से मान सकते हैं। अनुच्छेद 26 में अपने धर्म से संबंधित कार्य प्रयोजन कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 में यदि कोई धार्मिक कर लगाया जाता है तो वह कर देने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 28 में
शासकीय विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यदि दिया भी जाता है तो ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। 28 में अल्पसंख्यक शिक्षा संस्कृति संरक्षण का अधिकार दिया गया है। 29 में अल्पसंख्यक लोग अपने धर्म से संबंधित शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। अनुच्छेद 31 को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा निश्चित कर दिया गया। अब यह मूल अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित हो गया। इसे हम अनुच्छेद 300 क में स्थान दिए हुए हैं। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। अगर मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा 5 रीट जारी की जा सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। इसके बाद अनुच्छेद 33 में प्रशासनिक व्यक्तियों पर मूल अधिकार लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 34 में मूल अधिकार पर भी अगर सेना विधि लागू हो जाए तो हमारा मूल अधिकार समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 35 में मूल अधिकार पर विधि बनाने का अधिकार संसद के पास है। अनुच्छेद 36 में राज्य को फिर से अनुच्छेद 12 की तरह परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 37 में राज्य के नीति निषेधत्व को राज्यों के द्वारा लागू किया जाएगा और यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन राज्य चाहे तो विधि निर्माण में इसका प्रयोग कर सकती है। अनुच्छेद 38 में राज्यों को कल्याणकारी बनाने के लिए अवसर की असमानता और आर्थिक असमानता को समाप्त किया जाएगा। अनुच्छेद 39 में आर्थिक समानता के लिए प्रयत्न किया गया है। 39 के क में महिला जीविकोपार्जन के लिए व्यापार कर सकती है। 39 के ख में धन का संकेंद्रण नहीं करेंगे। ग में उत्पादन का संकेंद्रण नहीं किया जाएगा। ग में महिला और पुरुष को समान कार्य के बदले समान वेतन दिया जाएगा। अंग में मजदूर और वृद्धों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण का प्रावधान किया गया है। अंग के बाद 39 के च में बच्चों को निःशुल्क टीकाकरण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 40 में पंचायत का गठन है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार अर्थात काम, शिक्षा और मनोचित दशाएं हैं। अनुच्छेद 42 में काम की न्यायसंगत दशाएं और स्त्री प्रसूति सहायता है। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के जीवन निर्वाह के लिए न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान है। 43 के क में मजदूरों का प्रबंधन में भागीदारी है। 44 में समान सिविल संहिता लागू है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। यह केवल गोवा राज्य में लागू है अभी तक। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 46 में महिला दुर्बल वर्गों के लिए SC ST के लिए अर्थ में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 47 में पोषक तत्व एवं पोषाहार का प्रबंध है और मद्य निषेध का प्रावधान है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन है तथा गौवध निषेध है। अनुच्छेद 48 के क में वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण है। अनुच्छेद 49 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारकों और धरोहरों का संरक्षण है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा एवं लोक अभिवृद्धि है। अनुच्छेद 51 का क या भाग 4 का मौलिक कर्तव्य है, जो कि आरंभ में शून्य था। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसे सोवियत संघ रूस से लिया गया है। ये इसकी संख्या 10 थी। वर्तमान में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसकी संख्या 11 है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में संघ के कार्यपालिका की शक्ति इनमें निहित होगी तथा तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, जिसमें हस्ताक्षरी एकल मत अनुपातिक संगणकीय प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है। 57 में राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति बनने से पूर्व यदि वह किसी अन्य पद पर है तो राष्ट्रपति बनते ही पूर्व वाला पद खाली हो जाएगा। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाएगा। अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया है। संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन के 1/4 सदस्य के द्वारा राष्ट्रपति पर
असंवैधानिक असमर्थता का आरोप लगाया जाएगा, जिसमें 14 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। यदि जिस सदन ने आरोप लगाया है वह सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो राष्ट्रपति अगले सदन में स्वयं या अपने प्रतिनिधि के द्वारा सफाई प्रस्तुत करेगा। यदि अगला सदन भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग पूर्ण हो जाएगा। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का पद अधिकतम 6 माह में भर लिया जाएगा। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेश सभापति होगा। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए संघ का एक मंत्री परिषद है। अनुच्छेद 75 में बहुमत दल का नेता ही भारत का प्रधानमंत्री होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 78 में मंत्री 76 में महाधिवक्ता होगा, जो राज्य संघ को विधि के मामले में सलाह सहायता देगा। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 102 में लाभ का पद है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है, जिसे अस्थायी कानून भी कहते हैं। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति का सलाहकारी क्षेत्राधिकार है। अनुच्छेद 148 में संघ और राज्य के व्यय का लेखा रखने के लिए एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक राज्यों की देखरेख कर सकता है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति इनमें निहित होगी। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। 156 में कार्यकाल है। 157 में योग्यता है। 161 में राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए राज्य का मंत्री परिषद होगा। अनुच्छेद 164 में विधानसभा के बहुमत दल का नेता ही राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 165 में राज्य का एक विधिक सलाहकार होगा, जिसे हम महाधिवक्ता कहेंगे। अनुच्छेद 200 यदि विधानसभा के द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल को समझ न आए तो वह उसे राष्ट्रपति को हस्तांतरित कर सकता है। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल का अध्यादेश है। ठीक है।